नेक्स्ट इज केस 3. इफ 2 पॉइंट्स ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन आर गिवन. अगर हमें पॉइंट और स्लोप गिवन थी तो हमने फार्मूला को नाम दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म. अगर हमें स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन था तो हमने फार्मूला को नाम दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब हमें एक नॉन वर्टिकल लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन हैं, सो फार्मूला का नाम है 2 पॉइंट फॉर्म. और ये है वो फार्मूला. इस फार्मूला को इस अंदाज से भी लिखा जा सकता है, और इस फार्मूला को बड़े ही आसान अंदाज डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस फार्मूला को याद रखना बहुत आसान. x(y1), second row x1 y1 1 and third row is x2 y2 1 and this determinant is equal to 0. इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखना ज्यादा आसान है. और फर्स्ट ईयर में आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी. डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. यानी कि हम अगर इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लें तो तब भी ये इक्वल टू 0 ही रहेगा. सो इसको इस अंदाज से भी लिखा जा सकता है. अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करें तो आपको यही 2 फॉर्म्स एक्सपेंशन की सूरत में मिलेंगी. आइए इस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं. इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन passing through 2 points q x1 y1 and r x2 y2. Here we are given with 2 points q and r. This is a straight line in which these 2 points are given q and r and this is arbitrary point जो हम लेट करते हैं. अब यहां पर गौर कीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं. हम अगर स्लोप फाइंड आउट करें तो स्लोप हम पी क्यू पॉइंट की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू आर पॉइंट्स की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पी आर पॉइंट्स की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये तीनों स्लोप्स इक्वल होंगी क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं. इस लाइन का एक ही इंक्लिनेशन है, एक ही स्लोप होगी. सो ये पी क्यू आर इसी लाइन के 3 पॉइंट्स हैं. सो हम कोई से 2 पॉइंट्स की मदद से अगर स्लोप फाइंड आउट करें तो वो स्लोप सेम आएगी. Slope of PQ will be equal to slope of QR and this will be equal to slope of PR. Slope of PQ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? P is x and y and Q is x1 y1. अगर हम slope of PQ फाइंड आउट करेंगे तो इसको लिखा जाएगा y minus y1 divided by x minus x1. और अगर हम slope of QR फाइंड आउट करेंगे तो इसको लिखा जाएगा y2 minus y1 divided by x2 minus x1. और स्लोप ऑफ पी आर के लिए हम लिखेंगे y माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स टू. यहां पर हम 2 केसेस बनाएंगे. एक केस ये कंसिडर होगा और दूसरा ये केस कंसिडर होगा. अगर हम फर्स्ट केस को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म ड्राइव होगी और अगर हम सेकंड केस को कंसिडर करेंगे तो हम ये फॉर्म ड्राइव कर सकेंगे. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट केस को हमने कंसिडर किया. ये x माइनस x1 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमने फर्स्ट फॉर्मूला जो लिखा हुआ था उसको ड्राइव कर लिया. और अगर हम दूसरे केस को कंसिडर करें तो x2 माइनस x1 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, ये हमने दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया. अब हम देखेंगे कि इस फॉर्मूला की मदद से डिटर्मिनेंट कैसे बनाया जा सकता है. आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लें, उसे सिंप्लीफाई करें, हम उस डिटर्मिनेंट तक पहुंच जाएंगे. मैंने इस लेफ्ट साइड वाली फॉर्म को चूज किया. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो x2 माइनस x1 लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं. y मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ और फिर y मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ. ये बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में आप कई दफा कर चुके. ये मैंने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दी. x2y माइनस x1y माइनस x2y1 प्लस x1y1 इज इक्वल टू xy2 माइनस x1y2
माइनस एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई वन। लेफ्ट साइड पर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पर दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें क्या यहां पर कोई कैंसिलेशन हो सकती है? जी बिल्कुल, ये भी प्लस एक्स वन वाई वन, ये भी प्लस एक्स वन वाई वन, ये दोनों कैंसिल हुए। बाकी तमाम टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे ताकि हम ये देख सकें कि क्या कोई कॉमन लिया जा सकता है। हमने तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया। ये तीन टर्म्स तो पहले ही लेफ्ट साइड पर थी। एक्स वाई टू को जब हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया तो उसके साथ माइनस साइन अपीयर हुआ। माइनस एक्स वन वाई टू जब लेफ्ट साइड पर गया तो ये प्लस एक्स वन वाई टू बन गया, और माइनस एक्स वाई वन जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हुआ तो ये प्लस एक्स वाई वन बना। राइट साइड पर अब कोई टर्म नहीं, इसलिए हमने राइट साइड पर 0 लिखा। अब देखें क्या कोई कॉमन निकल सकता है। इन दो टर्म्स में से हम x कॉमन ले सकते हैं। अगर हम x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा y1 माइनस वाई टू ब्रैकेट में। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लिया जा सकता है, इनफैक्ट माइनस y कॉमन लिया जा सकता है। हमें मिलेगा x1 माइनस x2। तो आगे बढ़ते हैं। हमने इन दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, हमें मिला y1 माइनस वाई टू। इन दोनों टर्म्स में से हमने माइनस y कॉमन लिया, ये माइनस और ये y, माइनस y कॉमन लिया तो हमें ब्रैकेट में मिला x1 माइनस x2, और रिमेनिंग जो दो टर्म्स हैं वो हमने वैसे ही लिख दी। एक थी माइनस x2 y1 और दूसरी है x1 y2। अब यहां पर पहुंचने के बाद इस इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमने इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। इक्वेशन को डिटर्मिनेंट में कैसे कन्वर्ट किया ये समझना थोड़ा मुश्किल है। आपके लिए आसान ये है कि आप ये देखें कि क्या इस डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपैंड किया जाए तो यही इक्वेशन आएगी। जरा गौर कीजिए, अगर हम इसे फर्स्ट रो से एक्सपैंड करें, तो लिखा जाएगा x, और ब्रैकेट में आप x की रो को और x के कॉलम को छोड़ देंगे और लिखा जाएगा y1 माइनस y2। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है y, वो लिखा जाएगा नेगेटिव, और अब आप y की रो को और y के कॉलम को छोड़ देंगे तो लिखा जाएगा x1 माइनस x2। इसी तरह फर्स्ट रो का जब लास्ट एलिमेंट आप कंसिडर करेंगे तो वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, प्लस 1 इंटू x1 y2 माइनस x2 y1 इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें तो ये यही एक्सपेंशन है जो हमने इक्वेशन बनाई थी। सो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके इक्वेशन तक पहुंचना और उसे समझना ये ज्यादा आसान है। अब बात करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म की वैलिडिटी की, कि ये किन लाइंस के लिए वैलिड होगा। 2 पॉइंट फॉर्म भी चूंकि इसमें हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज किया, स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस, लास्ट स्लाइड में हमने लिखा। स्लोप का कॉन्सेप्ट अगर यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि हम वर्टिकल लाइन के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड होती है। सो ये फॉर्मूला भी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप है। सो दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वर्टिकल लाइंस। और वर्टिकल लाइंस के अलावा स्लांट लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। टू पॉइंट फॉर्म को कैसे यूज किया जाता है, आइए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। राइट इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू -1 2 एंड 3 -4। एक नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखिए जो इन दो पॉइंट से गुजर रही है। एक पॉइंट को हम x1 y1 और दूसरे को x2 y2 का नाम दे देंगे। दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म। इसको याद रखना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x1 की जगह पर -1,
y1 की जगह पर 2 और x2 की जगह पर 3 और y2 की जगह पर -4 पुट करेंगे। हमने वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 + 1 = 4, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, x + 1। न्यूमिनेटर में -4 -2 जो है इसको हमने -6 लिखा। फर्दर सिंप्लीफाई किया, 4 लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हुआ और -6 मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ। 4y - 8 = -6x - 6। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 4y + 6x = 2। -8 राइट साइड पर जाकर ऐड हुआ और हमें आंसर मिला 2। इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें इक्वेशन मिली 2y + 3x = 1। इसी प्रॉब्लम को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म, जो कि इसी 2 पॉइंट फॉर्म के लिए एक आसान वर्जन है, उससे भी सॉल्व करते हैं। आपको इन दोनों का यूज आना चाहिए। डिटर्मिनेंट फॉर्म याद रखना बहुत आसान, x(y1), x1(y1) 1, x2(y2) 1 एंड दिस डिटर्मिनेंट = 0। वैल्यूज पुट करेंगे, x1(y1) हमारे पास हैं -1 और 2 और x2(y2) हैं 3 और -4। ये कोई जरूरी नहीं कि आप एक पॉइंट को, जिसको मैंने x1(y1) कहा है, आप भी उसे x1(y1) ही समझे, आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। वैल्यूज पुट की, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, और यहां यह भी जरूरी नहीं कि आप इसे फर्स्ट रो से एक्सपैंड करें, आपका दिल चाहता है आप इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करें, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, किसी भी रो या कॉलम से आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो से हमने इसे एक्सपैंड किया। जब फर्स्ट रो से हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो पहले हमने x की रो और कॉलम को छोड़ा। 2 × 1 = 2, -1 × -4 = -4। डिटर्मिनेंट के माइनस की वजह से यहां पर जब दो माइनस इकट्ठे हुए तो ये प्लस लिखा गया। जब हम रो 1 का सेकंड एलिमेंट यूज करेंगे तो उसके साथ माइनस लिखा जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का प्रोसीजर जो आपने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा। अब हमने y की रो और कॉलम को छोड़ा और -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3। दरमियान में जो माइनस है ये हमारा प्रोसीजर का माइनस है। इसी तरह फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव कंसिडर होगा और इस एलिमेंट की रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो ये हमें मिला 4, माइनस ये माइनस जो है प्रोसीजर का, 3 × 2 = 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, 4y + 6x = 2 और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने से हमें वही इक्वेशन मिली जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे, 2y + 3x = 1। सो आप अपनी आसानी के लिए अगर डिटर्मिनेंट फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर एक और बात भी समझते हैं। अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 पॉइंट्स गिवन हो तो ये जरूरी नहीं कि हम 2 पॉइंट्स फॉर्म की तरफ ही जाएं। आप इन 2 पॉइंट्स की मदद से लाइन की स्लोप फाइंड आउट करें और जब आपके पास स्लोप होगी, 2 पॉइंट्स होंगे, तो आप स्लोप के साथ किसी एक पॉइंट को मिलाएं और पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कर लें। अगर आपको 2 पॉइंट फॉर्म याद नहीं है या आपको मुश्किल लगती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप जब भी 2 पॉइंट्स गिवन हो तो 2 पॉइंट्स की मदद से स्लोप फाइंड आउट करें और स्लोप को किसी एक पॉइंट के साथ मिलाएं और पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कर लें। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करना आपके लिए निस्बतन आसान होगा।